सो गाइस, अगर आप इंडियन नेवी एसएसआर डबल एमआर की तैयारी कर रहे हो या फिर एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो या फिर एनडीए की तैयारी करो तो यहाँ पर अनअकैडमी लेकर आया बहुत सारा बैच जो कि एमएनएस बैच जो कोर्स होने वाली है 2022 के लिए। ये 20 अक्टूबर से 2021 से यहाँ पर स्टार्ट होने वाले। एक बैच अरिहंत नेवी के लिए जो है डेडिकेट बैच होने वाली है जो कि यहाँ पर 20 अक्टूबर 2021 से स्टार्ट होगा और 30 दिसंबर 2021 तक यहाँ पर चलेगी। ये कोर्स बहुत ही ज़्यादा डेडिकेट बैच होने वाला है नेवी के लिए। उसके बाद मैं आपको बता दूं ऑफर यहाँ पर एक्सक्लूसिव ऑफर जो चल रहा है 12 मंथ का अगर लेते हो 12 मंथ का आपको फ्री में मिलेगा जो एसएसबी का प्रिपरेशन है। अगर एनडी का कोर्स लेते हो तो ऑफर ये एक और है जो कि अगर 6 मंथ का लेते हो तो 1 मंथ का आपको फ्री में मिलेगा। 24 मंथ का लेते हो 4 मंथ का आपको फ्री मिलेगा। ये ऑफर 19 से 21 अक्टूबर के बीच यहाँ पर चलने वाली है। ठीक है, दोनों ऑफर यहाँ पर बाय कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर मैं आपको बता दूं त्रिशूल जो कि एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए बैच जो होने वाले कोर्स जो कि यहाँ पर स्टार्टिंग जो होगा वो 6 अक्टूबर 2021 से स्टार्ट हो चुकी है और ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इसी तरह यहाँ पर वाई ग्रुप के लिए ग्लोरी एयरफोर्स वाई ग्रुप की बैच जो चल रही है जो कि 13 अक्टूबर से स्टार्टिंग हो चुकी है, जाकर बैच को ज्वाइन कर सकते हो। जो भी बैच लेना चाहते हैं नीचे दिया गया लिंक है उस पर क्लिक करना। मैं आपको रिकमेंड करूँगा 12 मंथ का ले, नीचे हैवर रेफरल कोड में डालना है DFC10 के बाद डालने के बाद आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बहुत बड़ी बात है, 10% जाकर बाय कर सकते हो, सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में बात कर रहे हैं इंडियन नेवी एमआर भर्ती 2021 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है इनके बगैर आप फॉर्म नहीं भर सकते और किन किन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। स्पेशल 5 डॉक्यूमेंट जो कि यहाँ पर स्पेशल 5 डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, तभी आप एमआर का फॉर्म जो है वो 29 अक्टूबर से फॉर्म आपको अप्लाई करना है और वहाँ से आपको जो है फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो उससे पहले आपको डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना है। बहुत ज़रूरी वीडियो है, अर्जेंट वीडियो है। ठीक है, बाद में ये मत कहना कि आपने बताया नहीं। तो पूरी डिटेल के साथ आपको बताएंगे, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। 1000+ लाइक का टारगेट है और 100+ शेयर का टारगेट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं पूरी डिटेल के साथ। कम से कम टॉप 5 डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। सो गाइस, मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट नेवी एमआर के लिए ये सिर्फ और सिर्फ है स्पेशल, और एसएसआर डबल ए के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम नेवी एमआर एलिजिबिलिटी के बारे में जान लेते हैं। क्या एलिजिबिलिटी आपके पास होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा पॉइंट, यानी कि 5 ही पॉइंट नहीं है, 5 से 10 पॉइंट आपको जो है वो ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहला जो कैंडिडेट्स होना चाहिए वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, और आपके पास दूसरा जो होना चाहिए वो 10th पास होना चाहिए, और फिजिकल स्टैंडर्ड कम से कम आपका जो हाइट होना चाहिए वो 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये एलिजिबिलिटी है, यानी कि आपके इसके बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो वेट और चेस्ट जो होना चाहिए ये उतना मायने नहीं रख रहा है अभी, और एक्सपेंड करके मिनिमम जो ये 5 सेंटीमीटर ये भी उतना मायने नहीं रख रहा है। जो मैंने आपको ऊपर से 3 बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। मैंने आपको बता दिया 10th पास होना चाहिए। एज लिमिट जो कि इंपॉर्टेंट रखती है, जो नोटिफिकेशन में दिया गया एज लिमिट आप देख लीजिएगा एक बार और उससे मिला लीजिएगा। उसके अंदर का अगर आपका है तो अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती है। अब रही बात डॉक्यूमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं बच्चे की डॉक्यूमेंट कैसे होगा और कितना सारा डॉक्यूमेंट आपको देखने को लगाने को पड़ेगा। ठीक है, किसी का घर जो है कहाँ है और किसी का जो है डोमिसाइल कहाँ का है, तो इस सारे का हम जो है वो निष्कर्ष करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो है डॉक्यूमेंट आपका होना चाहिए, एप्लीकेशन इज टू बी फिल्ड इन द कैपिटल लेटर, रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ, और यानी कि आपके पास होना चाहिए वो पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ होना चाहिए, और कैंडिडेट्स का उसमें नाम है तो बहुत ही अच्छी बात है। और जैसा अगर अपने डॉक्यूमेंट में जैसा कि जानते हैं कि उसमें आपका कैंडिडेट का नाम होना चाहिए वो भी 6 मंथ के अंदर ही रहना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा जो मैं आपको बता दूँ, सेल्फ अटेस्ट कॉपी ऑफ द फॉलोइंग सर्टिफिकेट, यानी कि मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो आपके पास होना चाहिए, और उनका जो है अटैचमेंट होना चाहिए, यानी कि मार्कशीट होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो है डेट ऑफ बर्थ को लेकर यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर कोई बच्चे दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली में, और उनका घर है जयपुर में, राजस्थान में, अगर वो दिल्ली से फॉर्म भर रहे हैं तो दिल्ली का डोमिसाइल नहीं चाहिए, उनका जो रियल डोमिसाइल होना चाहिए वो जयपुर का। आप कहीं से फॉर्म भरो लेकिन रियल डोमिसाइल होना चाहिए, यानी कि जहाँ पर आपका घर है परमानेंट घर वहीं का आपका डोमिसाइल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूँ टू सेल्फ एड्रेस, यानी कि जो एड्रेस का जो इन्वेलप होता है वो आपके पास 10 रुपये में आपको मिलेगा। तो अगर आप ऑफलाइन फॉर्म भरें, लेकिन यहाँ पर ऑफलाइन का जो है वो ख़त्म कर दिया गया, ये ऑनलाइन है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको इसको रिकमेंड नहीं करूँगा, आप जो है ऑनलाइन यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पर बात रहती है कि 4th नंबर में जो है आपके पास क्या क्या होना चाहिए, तो फोर्थ में आपके पास होना चाहिए वो पैन कार्ड होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं तो अभी से अप्लाई कर दीजिए और बाद में आपको ज़रूरत पड़ सकती है। मैं आपको बता दूं उसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड, ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। अगर आपने आधार कार्ड अभी तक नहीं बनवाया तो बनवा लें,
मुझे लग रहा है कि सभी का आधार कार्ड वो हो चुका होगा, ठीक है। तो ये 5 डॉक्यूमेंट मैंने जो बताया ये आपके पास हर हाल में होना चाहिए। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करती है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप यहाँ पर से जो जहाँ से घर है वहाँ से मंगवा लें, तभी आप फॉर्म जो है भर सकते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग और ये फाइनल इनरोलमेंट और ये सारा कुछ जो है मैं आपको बाद में बताऊँगा कैसे अप्लाई करना है। तो जाइए यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहाँ से अप्लाई होती है, ऑनलाइन अप्लाई होती है, ठीक है। और बैकग्राउंड जो होना चाहिए वो लाइट ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए फ़ोटो का, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट के साथ साथ आप जो है फ़ोटो को भी बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो वो भी यहाँ पर जो है आप कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है वैसे तो बहुत सारा पॉइंट है, जैसे कि ईमेल आईडी हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ये सारा कुछ आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा चीज़ तो रहता ही, ये सब कॉमन चीज़ है, तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। जब अप्लाई करेंगे तो ये सारा कुछ आपके पास करंट में ये रहेगा, ठीक है। तो बस वीडियो का एंड करते हैं, कैसे लगे वीडियो जरूर बताना, और कोई भी प्रॉब्लम आती है नीचे जरूर कमेंट करना। तो आते हैं नेक्स्ट साथ, तो जय हिंद जय भारत।